अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आपकी खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है फ्रेंड्स। फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह इस फ्रेश वीक में हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे और इंशाल्लाह इस वीक को भी अपना सक्सेसफुल वीक बनाएंगे। पिछले वीक की रिपोर्ट हल्की सी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसमें ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक में हमने PHB का सिग्नल दिया था। ठीक है, इसके एनालिसिस करके आप लोगों को मैंने दिए थे। 0.42 से हमारी एंट्री थी और 198% इसमें गेन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिग्नल था। उसके अलावा ये हमारी एक ट्रेड थी कल के शाम के टाइम पे मैंने सेटअप दिया था इसका। 1 घंटे में इसने हमें 12% का स्पॉट पे प्रॉफिट दिया। इसके अलावा ये पिछली जो प्रीवियस हमारी आल्गो की ट्रेड थी, ठीक है, और XRP की ट्रेड्स और ये सारी इस वीक की रिपोर्ट्स थी। XRP की ट्रेड में हमने पैसे बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये देखें, ये PHB का सिग्नल दिया गया था जिसकी मैंने अभी आपको बात की। ठीक है, ये 18 नवंबर को दिया गया था। 2 दिन की होल्डिंग पे इसने 198% का गेन दिया। इसके अलावा QNT का सिग्नल हमने दिया था, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारा। ठीक है, और इसी तरह ये और भी काफ़ी सारे सिग्नल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो दिए थे उनमें हमने ओवरऑल अच्छा गेन किया। हाँ, 5-6 एंड पे लास्ट 2 डेज में हमारे 4-5 स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, वाईफाई का सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह दिया था, ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने इसमें ली तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1% मतलब चला गया। पहले हमने इसमें 1-4 की रेशियो से प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड में 1% हमारा माइनस हुआ, तो ओवरऑल हम इसमें 3% गेन कर चुके थे अपने पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये सिग्नल है आपके सामने, ये सेशन है लोगों का। आप देख सकते हैं कि रिस्पांस लोगों का किस तरह से है, लोग किस तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मोटो आप लोगों को सिखाना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है। सिग्नल वगैरह आप लोग खुद बना सकते हैं। जो कुछ मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में या आपने बिकम अ प्रो ट्रेडर वाले प्लेलिस्ट में दे दिया है ना, आप उसको फॉलो कर लें तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के फीडबैक यहाँ पे देख सकते हैं। VIP मेंबरशिप 1 महीने के लिए मैंने बंद कर दी है। मैंने डेडिकेटेड अभी 1 महीना जो है, जो VIP मेंबर्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, ये डेडिकेटेड महीना मैंने उनके लिए उन पे स्पेंड करना है। मुझे कोई कुछ भी अमाउंट ऑफर करेगा तो मैं VIP में किसी को नहीं ले रहा। 1 महीने के लिए VIP मुकम्मल बंद है। ठीक है, उसके बाद जब ये लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएंगे, इनको रिस्क मैनेजमेंट की अच्छे से समझ आ जाएगी, इनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ, इनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी दुरुस्त हो जाएगी, देन हम न्यू मेंबर्स लेंगे और फिर उनको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं BTC के अपडेट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि ये वीक भी हमारा बोरिंग ही गुजरने वाला है। प्रीवियस जो गुजरा है तो वो बोरिंग ही गुजरा, और हर डे मॉर्निंग में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें, ये इसका आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये BTC एनालिसिस में। ठीक है, तो ये आपको मैंने अपडेट कर दिया था कि ठीक है जी, थोड़ी सी एक्साइटमेंट आने वाली है। वो एक्साइटमेंट आई भी मार्केट में। उसके अलावा जो भी है सीन मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब ये वाली चीज़ें जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हैं। ठीक है, VIP मेंबरशिप बंद हुई है, फ्री सर्विसेज अभी कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू रहेंगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री सेक्शन में ये देखें, फ्री में जो मैं सिग्नल दे रहा होता हूँ आप उनको पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेड अभी जो है ना रनिंग में है। ठीक है, उसके अलावा आ, ये देखें, ठीक है, ये BTC का अपडेट था। ठीक है, और इसके अलावा ये पिछली हमारी जो फ्री की ट्रेड्स थी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह अच्छे तरीके से उनमें जो है वो प्रॉफिट गेन हुआ है हमें। ठीक है, ये सारे फ्री के सिग्नल थे। ठीक है, फ्री में भी सिग्नल आपको मिलते हैं, फ्री में भी आपको ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, ये वाईफाई की ट्रेड थी, ये देखें। ठीक है, ये फ्री में दी थी, इसने 6800 को टच किया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें प्रॉफिट बना था हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको फ्री में मिल रही हैं वहाँ पे। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें फ्री वाले को। ठीक है, VIP 1 महीने के बाद मेंबरशिप वहाँ पे ओपन होगी। अगर आप फ्री में बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कब VIP ओपन हो रहा है, तो आप उसको क्विकली ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, BTC के आते हैं जी जनाब। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं जनाब और देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसके बनते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो प्रीवियस लो था ये इसने तोड़ लिया है। ठीक है, इसका जो लास्ट मंथ लो था और जो प्रीवियस मंथ लो था उसके नीचे जो भी लिक्विडिटी थी वो इसने स्वीप कर ली है। ठीक है, ये हमारा लास्ट और प्रीवियस जो हमारा था लास्ट एंड प्रीवियस मंथ लो, ठीक है, वो स्वीप हो चुका। ठीक है, स्वेप्ट मतलब कि उसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। अब लास्ट और जो हमारा प्रीवियस मंथ है उसका अगर हम हाई देखें तो वो लास्ट हमारा जो मंथ का हाई बनता है वो ये वाली रीजन बनती है 21,000 की रीजन। ठीक है जी, लास्ट मंथ हाई। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट मंथ हाई बनता है। और अब आते हैं जनाब करंट मंथ, और इसका जो है हमारे पास जो है वो क्या सीन है। ठीक है, करंट मंथ का अगर हम लो देखें तो वो हमारे पास ये वाली रीजन बनती है। करंट मंथ जो अभी रनिंग में है इसका अब अभी ये करंट जो अभी तक लो है। ठीक है,
वो ये बनता है, ठीक है जी। करंट मंथ लो CML, ठीक है जी, करंट मंथ लो ये बनता है फिलहाल। लेकिन आप देखें अभी महीना ख़त्म होने में अभी नौ, एक वीक, तकरीबन एक वीक से ज़्यादा 9-10 दिन बाकी है, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट इस वाले लो से भी थोड़ा सा नीचे आ सकती है। किस रीजन तक मार्केट आ सकती है? नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो ये बनता है 13,800 से लेके 14,100 की रीजन, ठीक है। तो ये एक इसकी जो है पॉसिबल रेंज बनती है। अगर यहाँ से ये इस महीने में मजीद जो बाकी के दिन बचे हैं अगर उनमें वर्स्ट परफॉर्मेंस आती है, ये इस वाले लो को तोड़ता भी है, तो नीचे नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल जो बनते हैं वो बनते हैं जनाब 14,100 से लेके जो मैंने आपको बताया कि 13,800 से 14,200 की रीजन्स, ठीक है। ये हमारे पास इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम हमारा, ठीक है। हमने सपोर्ट भी निकाल ली, करंट सपोर्ट भी निकाल ली, इसका जो है हायर लो भी निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि मंथली पे इसका जो है ना करंट प्रीवियस और करंट जो है इसका सीन देख लेते हैं यहाँ तक जो है इसकी। अगर हम मिड रेंज की बात करें, मैंने प्रीवियस अपडेट्स में भी आपको बताया था कि ये जो मिड रेंज है ना इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तकरीबन वही बनती है 18,000 की रीजन, ठीक है। 18,000 से लेके 18,300 की रीजन बनती है, ये इसकी मिड रेंज बनती है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास मार्क्ड है। इसका कलर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपके लिए ब्लैक, ठीक है। बल्कि हम इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर पता चले कि ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। अब ये देखें ना, एक रीजन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक जो रेंज होती है, ये देखें, ये प्रीवियस हमारे पास ये एक रेंज थी, ठीक है। इस रेंज में मार्केट जो है ना वो ट्रेड कर रही थी, ठीक है। इसी रेंज में काफ़ी टाइम, ये देखें, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मार्केट ने इस रेंज में ट्रेड किया, ठीक है। इस रेंज में मार्केट 4 महीने ट्रेड करती रही। अब उसके बाद डाउनवर्ड ये वाली रेंज मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दी है, ठीक है। तो अब डाउनवर्ड ये वाली रेंज ब्रेक डाउन की है, तो जब तक मार्केट इसको रिक्लेम नहीं करती, ठीक है, ये जो इसका 18,000 की रीजन है, मंथली कैंडल क्लोजिंग इससे अबव चाहिए हमें, ठीक है। देन मतलब कंफर्म जब तक मार्केट इस रेंज में दाखिल नहीं होती तब तक ये इसके चांसेस है कि इस रेंज में ही ये ट्रेड करेगी। अभी तक इसने लो कंफर्म नहीं किया, ये मंथली कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो है ना नेक्स्ट क्या रेंज हो सकती है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। करंट मंथ में आपके पास ये अभी जो मैं रेंज आपको निकाल के दूंगा, इस रेंज में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर ये अप जाता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18,000 के रीजन तक जाने वाला है। हमें पहले से एडवांस में पता है कि ये हमारे पास हैवीएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसके लिए फ्लिप करना बहुत मुश्किल है। और नीचे अगर आता है तो नीचे हमें पता है कि 14,200 से लेके 13,800 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल, पॉसिबल सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 13,000 की रीजन भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है कि वो भी एक हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हमारे पास यहाँ पे ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से 13,000 की रीजन तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब हमने लेवल टू लेवल जाना है, हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इन लेवल्स का ख्याल बड़े अपने माइंड में रखना है कि ये लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स के बीच में हमको ट्रेड करनी है, ठीक है। अब इसको वीकली पे लेके आते हैं। वीकली पे अगर हम इसको लेके आए तो ये देखें, वीकली पे भी वही हमारे पास जो है वो वही सीन है कि वीकली पे भी ये बहुत ही बुरा वर्स तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो इसने प्रीवियस लो तोड़ा था, ठीक है, ये वाली रीजन, तो इस वाली रीजन को रिक्लेम करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाली रीजन को रिक्लेम ये कर लेता है किसी तरह से और इससे ऊपर 1-2 वीक की क्लोजिंग दे देता है तो देन चांसेस हैं कि ये इस रीजन तक अपवर्ड जा सकता है। अभी के लिए हमारे पास जो रेंज हाई है वो रेड लाइन है, हमारे पास एक हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके बाद जो करंट मंथ का लो है ये एक हमारे पास, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे समझने में। रेड का मतलब मैं आप लोगों को पता है, मार्क करता हूँ, सेलिंग है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है, यहाँ पे मतलब बायर्स हो सकते हैं और मार्केट वापस रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। ये रेड लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन हमारे पास सपोर्ट है। ये लेवल साइड पे मार्क है, ये आपको चार्ट जो है इस वीडियो के बाद डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगा, फ्री सेशन, फ्री वाले जो है हमारा सेक्शन उसमें, ठीक है। तो ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए वीकली पे सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास रेंजेस है। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 15,500 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। उससे ऊपर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये प्रीवियस भी मार्केट जब यहाँ पे आई थी तो इसको अच्छा एक बाउंस बैक मिला था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हमारे पास जो है 15,800 की रीजन, ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमारे पास हो सकता है, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट में पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना ओवरऑल तो हमने देख लिया कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास
सपोर्ट लेवल कौन से हैं और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। अब हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको डीप इन डेप्थ इसके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन इस वीक में क्या हमारा हो सकता है। ठीक है, वीकली पे आपको मैंने बता दिया कि वर्स इसकी क्लोजिंग हुई है और बुरा बुरा इसका सीन हुआ है। ठीक है, अब डेली पे वही सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं जो आप लोगों को मैंने टेक्निक दी हुई है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमने इसको देख लिया, अब इसको डेली पे देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस जो डे था, ये देखें यहाँ पे क्लोजिंग इक्वल ये क्लोजिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे चांसेस थे इसके, ये इस पोजीशन को होल्ड करना था तो चांसेस थे कि यहाँ से ऊपर चला जाता, लेकिन जब जैसे ही इसने ये वाली 16,550 के रीजन को तोड़ा ना, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि 16,500 की रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट रीजन है। इसको बीटीसी जो है वो अगर तो होल्ड कर पाता है तो ठीक है, अगर नहीं होल्ड कर पाता तो ये फर्दर नीचे जाने वाला है 16,000 के रीजन में, 16,100 के रीजन में, और ये आया 15,900 के रीजन तक आया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल सेकंड टाइम में शाम के शायद 6-7 बजे के करीब मैंने डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दिया था कि 16,550, ठीक है, ये रीजन मस्ट है इसके लिए रिक्लेम करना ओवरली टाइम फ्रेम पे। अगर ये इसको होल्ड नहीं करता तो नीचे जा सकता है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट सेल की ट्रेड्स नहीं देता, कम देता हूँ, या मुझे पसंद नहीं है शॉर्ट सेल करना, मतलब तो इसलिए मैं फिर शॉर्ट सेल की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। बस आपको बता देता हूँ कि ये रीजन है, इसको रिक्लेम करेगी मार्केट तो ऊपर रहेगी, इसको तोड़ेगी तो नीचे जाएगी। और नीचे के लेवल्स भी आप लोगों को मैंने मार्क कर दिए थे कि 16,100 और 16,300 मैंने बोला था, लेकिन ये 15,800 तक आ गया। ठीक है, तो इंसानों में भी हो जाता है समटाइम, इट्स पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, हर बार 100% कोई बंदा भी मार्केट को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है अच्छा जी, ये हमारे पास जो है प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस डे लो था वो है, और ये हमारे पास अभी करंट जो है वो इसको मैं रेड मार्क करता हूँ। आप याद रखें, रेड का मतलब मेरा ये होता है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और ग्रीन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये जनाब हमारे पास लास्ट जो था डे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ लास्ट, सॉरी, ये हमारे पास है जी प्रीवियस डे का लो है, और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट डे का लो है। ठीक हो गया, अब करंट डे हमारा ये अभी चल रहा है, सही हो गया, तो इसको एक बाउंस बैक यहाँ से मिला है। अब अगर हम इसको यहाँ पे लास्ट डे का और प्रीवियस डे का हाई ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट एंड प्रीवियस डे हाई, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास लास्ट एंड प्रीवियस डे हाई है। अब ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब इसकी हम ले लेते हैं मिड रेंज यहाँ पे। ठीक है, ये जो करंट इसने अभी लो लगाया है उसकी और इसकी मिड रेंज ले लेते हैं। ये हमारे पास 0.50 का लेवल, ये मिड रेंज, ब्लैक कलर में हमारे पास क्या है जी, मिड रेंज है। ठीक है, क्योंकि अब हमने रेंजेस निकालनी है और डे ट्रेडिंग करनी है इसमें, तो डे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें रेंजेस का पता हो कि छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे हाई क्या है, लो क्या है। ओवरऑल तो हमने देख लिया ना, मंथली पे, वीकली पे हमने देख लिया, अब डेली पे देख रहे हैं। ये हमारे पास इसकी मिड रेंज बनती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा राइट साइड पे करते हैं, ये हमारे पास मिड रेंज आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जनाब जो लेवल ब्लैक है हमारे पास वो प्रीवियस और लास्ट डे का मिड रेंज है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंटली बीटीसी एक सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक ले रहा है। ठीक है, आप अगर इसको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखें तो ये देखें, ये कितने दिन की नीचे की लिक्विडिटी थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दिन की जो प्रीवियस पूरे वीक की लिक्विडिटी थी नीचे डाउन साइड, इस मिड रेंज से नीचे जो डाउन साइड लिक्विडिटी थी, जो स्टॉप्स पड़े हुए थे, जिन लोगों ने बाय लॉन्ग किया हुआ था, उन सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। ठीक है, उन सबकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी। अब बची क्या है, ये देखें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 8, 8 दिन की लिक्विडिटी ये देखें इस रीजन में पड़ी हुई है, 17,200 की रीजन में तकरीबन। ठीक है, इस वाली रीजन में 17,180 की रीजन में ये जो है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी की रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, शॉर्ट सेल वालों की। और उसके अलावा अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये देखें, यहाँ पे भी इस लाइन के ऊपर भी ये जो हमारी लास्ट एंड प्रीवियस जो है इसका हमारा डे का हाई है। ठीक है, लास्ट एंड प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे डी नहीं लिखा। ठीक है, लास्ट और प्रीवियस डे हाई है हमारा जो,
उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। और ये जो मिड रेंज है ना, अभी यकीन करें, ये जैसे ही इसने लो तोड़ा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने शॉर्ट सेल किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट सेल किया। अब इस मिड रेंज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि एक रिवर्सल आएगा, जो कम से कम मिड रेंज तक तो ज़रूर आने वाला है। ठीक है, जो कम से कम मिड रेंज तक तो ज़रूर ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट को एक दफ़ा स्वीप करनी है। उसके बाद अगर नीचे जाती है तो देन नीचे जाएगी मार्केट। एक दफ़ा ये मिड रेंज की ऊपर की ये जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ 16,500 से लेके 16,350 400 की रीजन, जहाँ तक तो मार्केट ने जाना ही जाना है। ठीक है, ये एक हमारे पास लिक्विडिटी, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये लिक्विडिटी है हमारे पास, ब्लू मतलब लिक्विडिटी है हमारे पास। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगी और ठीक है, यहाँ से ये मिड रेंज के ऊपर की ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है ना डेली के टाइम फ्रेम पे। तो इस रीजन को मार्केट आसानी से अबूर नहीं कर सकती, बहुत इसके लिए हार्ड है इसको अबूर करना। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जी 16,500 से लेके 16,815 की रीजन, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की जोन है, हम इसको रेजिस्टेंस मार्क करके। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। मिड रेंज के ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो मार्केट ने ग्रैब करनी कर रही है। एक तो यहाँ पे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये वाली लिक्विडिटी मार्केट उठाने के लिए आएगी। ठीक है, और क्योंकि शॉर्ट सेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, जैसे ये वाला लो टूटा है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेल ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी मार्केट उठा सकती है यहाँ से। सही हो गया। उसके बाद आते हैं जी इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके, रेजिस्टेंस हमने निकाल ली, हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है और रेजिस्टेंस भी है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ये देखें, ये हमारे पास सेम वही टेरिटरी बनती है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है हमारे पास कि ये एक हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये मिड रेंज भी एक एज अ रेजिस्टेंस ही रिएक्ट कर सकती है, लेकिन इसको मार्केट तोड़ देगी। वो क्यों तोड़ेगी कि इसके ऊपर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, और आपको पता है मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, मार्केट लिक्विडिटी जो है ना उसकी बेस पे ही चलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंजेस निकल के आ गई जनाब, 15,900 और 16,180। इस वाली रेंज में फ़िलहाल बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये एक हमारे पास रीजन है। दूसरी हमारे पास रीजन है जी 16,200 से 16,500 400 की रीजन। ठीक है, ये वाली ये मिड रेंज है, तो इसको मैं बस, ठीक है मिड रेंज तो है लेकिन ठीक है, बस इसको हम लिक्विडिटी के लिए ये स्वीप होती भी है तो हमें इस पर बुलिश नहीं होना, आपको पता होना चाहिए। ये अगर स्वीप मिड रेंज करता भी है ना यहाँ से, ठीक है, ये देखें यहाँ से ये अगर मिड रेंज को तोड़ता भी है ना ऊपर की तरफ, आपको पता होना चाहिए कि ये हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अगर इस रीजन को मार्केट रिक्लेम करती भी है ना, ये वाली जो लो था इसको रिक्लेम करती भी है, तो बुलिश बुलिश नहीं होना ज़्यादा। ठीक है, समझ लेना है कि ये लिक्विडिटी हंटिंग है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगेन इस रीजन तक या फिर इस वाले लो तक जाने वाली है। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इस वीक में ये हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन। और ये तो टेक्निकली हमको नज़र आ रहा है, अगर हम इसको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से देखें तो फिर तो चांसेस बनते हैं कि मार्केट कुछ और ही तरीके से परफॉर्म करे। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर हम इसको मतलब ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, आपको मैं डे ट्रेडिंग ही हम करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो है रेंजेस निकल के आ गई हैं। ठीक है, 15,500 की रीजन है हमारे पास एक सपोर्ट लेवल। उसके अलावा जो हमारा सपोर्ट लेवल बनता है वो जो करंट अभी जहाँ से बीटीसी ने बाउंस बैक लिया है 15,900 की रीजन तकरीबन। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, और ये हमारे पास लास्ट डे का लो है। ठीक है, इसको मार्केट पहले रिक्लेम करेगी, देन फिर इस वाली मिड रेंज के तक जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि ये लेवल टू लेवल हमने इसको ट्रेड आउट करना है। ठीक है, तो लास्ट डे का जो लो है हमारे पास वो पहली रेजिस्टेंस होगी इसके लिए। ठीक है, लास्ट डे का लो जो है यहाँ से, ये लास्ट डे का लो, ये पहली रेजिस्टेंस है। इसको इस तरह से सक्सेसफुली रीटेस्ट करता है। ठीक है, तो इस रीजन से हम लॉन्ग करेंगे, टारगेट हमारा ये वाली रीजन होगी। ठीक है, तो इस रीजन के ऊपर मार्केट जाती है, यहाँ तक इस रीजन तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम 50% पोजीशन क्लोज करेंगे, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस रीजन तक आए।
ठीक है, इस रीजन तक मार्केट आती है, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, देन हम शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये हैवी रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट नहीं तोड़ने वाली। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट सेल की पोजीशन यहाँ से ओपन करेंगे, और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा जो लास्ट डे का लो है, सेकंड टारगेट हमारा जो करंट डे का लो है ये वाला, और उसके बाद फिर हम जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसको टारगेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, मार्केट बेरिश है, लोअर लोज बना रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से एक नया लोअर लो लगा सकती है, जो कि हमें नीचे 14,200 के रीजन से लेके 13,800 के रीजन तक आ सकता है आराम से। 13,000 के रीजन भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने माइंड में रखना है। तो फिल वक्त हमारे पास जो की लेवल्स हैं वो भी आपको बता दिए, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली पे बनती है वो भी बता दिए। आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेज रहा हूँ, आपने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और वहाँ पे ये फ्री अपडेट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।